अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वो शेर है ना, हासिल तो मुझे पहले भी नहीं था, हासिल तो मुझे पहले भी नहीं था, पर खोया तुझे आज भी नहीं है। तो इस किस्म के कुछ अल्फाज आज पाकिस्तान के कई सारे शायकीन ने अपनी टीम के लिए कहे होंगे, लेकिन इसके बरक्स एक बड़ा तबका है जिन्होंने कहा कि नहीं, हमने बिल्कुल खोया है। एटलीस्ट सेमीफाइनल स्पॉट जो है, जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वो खोई है। और जैसा कि मैंने पिछली अपने जेलॉग में कहा था कि अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो, जिस दिन से मैंने पहला ये जेलॉग किया था, तो मैंने इस किस्म की बात की थी कि बीच में ही कि मैं शायद अफ़गानिस्तान को चांस देता, लेकिन उनको बॉलिंग ले उड़ेगी। और मेरी नज़र में जो 5वीं बेहतरीन टीम रही है, या शायद सेमीफाइनल स्पॉट भी एक डिज़र्व करती थी, वो अफ़गानिस्तान थी, ना कि पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने बहुत बुरा, जितना बुरा वो खेल सकते थे इस टूर्नामेंट में, बुरा खेला है। उनके बॉलर्स ने, खासकर हारिस रऊफ जैसे बंदे ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो उनके नाम नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने रनों में रिकॉर्ड बनाए जो शायद बैट्समैनों को बनाने चाहिए थे। और इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि टॉप पे इंडिया है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है। और डिजर्विंगली वो चारों जो है, उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली है, और सबको मुबारक हो। और जिनको होना चाहिए था जहाँ पे, वो है वहाँ पे। और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे सेमीफाइनल हो, और ऐसा ना हो कि इंडिया का बुरा दिन अब प्ले ऑफ में आ जाए। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया को ये कप जीतना चाहिए। जिस तरीके की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, कंप्लीट टीम, पहली कंप्लीट टीम दिख रही है। थोड़ा बहुत अब ऑस्ट्रेलिया का ये सीन जो चलता है कि जब भी वो प्ले ऑफ्स में आते हैं तो उनकी शक्ल थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, और उनको वो कहते हैं ना कि जब शेर को खून मुंह पर लग जाए तो वो फिर रुकता नहीं है। बट इस वर्ल्ड कप में इंडिया बिल्कुल पहली दफ़ा वो इतनी डोमिनेंस के साथ किसी वर्ल्ड कप में खेली है, जब से हम लोगों ने ये वर्ल्ड कप देखने शुरू किए हैं। नहीं तो कभी पैचेस में इधर ऊपर नीचे होता था, लेकिन इस टाइम कंप्लीट एक अलग ही टीम इंडिया दिखती है, जो नज़र भी आ रहा है। और उनको यहाँ से वर्ल्ड कप जीतना भी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मुझे लगता है कि उनसे जो है ना, वो अज़ाब ख़त्म हुआ। जो ज़हनी फ़िज़िकल मेंटल टॉर्चर उन पे चल रहा था, वो उससे वो छूट गए। उनके पास चॉइस नहीं थी बीच में छोड़ के जाने की। नहीं तो जिस किस्म के उनके साथ वाक़यात हो रहे थे, चाहे बैक होम बोर्ड पे, और हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चलाते हैं, या ख़ासकर जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, मेन एक्सपर्ट्स, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स जो टीवी पे बैठे हैं, अपने दिनों में तो उन्होंने बड़े तीर मारे हुए होंगे। और जो भी क्रिकेटर वहाँ टीम से बाहर निकलता है, वो एक्सपर्ट बन जाता है, और ऐसा लगता है कि इसके बगैर कोई टीम नहीं चलती, जबकि वो सच बात नहीं है। उनके सिस्टम में फ्लॉज़ है। उनको कोई डॉन ब्रैडमैन या वसीम अकरम या उस तरह से कोई उतनी मैगरा टाइप तोप या शेन वॉर्न वहाँ बैठा नहीं था डग आउट में। और उनको उस चीज़ पे खुद काम करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1999 के बाद खाली वो 2011 का एक सेमीफाइनल खेल गए। बाकी वो चाहे वो वसीम अकरम की टीम थी, या वकार यूनुस की टीम थी, इंज़माम कैप्टन था, या मिसबाह था, सरफराज था, जो भी था, सेमीफाइनल लास्ट 4 स्टेजेस तक ये कभी नहीं पहुँचे 1999 के बाद, एक्सेप्ट फॉर 2011। तो इसका मतलब है कि उनको बहुत सोचने की ज़रूरत है। और इस दफ़ा भी उनको नेट रन रेट का इशू था, जो पिछली दफ़ा था। एटलीस्ट पिछली दफ़ा उन्होंने इक्वल पॉइंट्स किए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जिस किस्म की बैटिंग भी करी है, तो वो काइंड ऑफ काबिल मज़म्मत थी है, कि उनके साथ काफ़ी सारे लोगों ने उम्मीदें लगाई थी। बट हैविंग सेड दैट, एक गेम है, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए। और जो टीम इस वक्त अपने क्या कहते हैं सेमीफाइनल में आई है, विश देम ऑल द लक। जिन्होंने अच्छा खेला है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान अभी 270-280 रन्स के बीच में फंसी पड़ी थी। अब उनको पता चल गया, हो गया, उनको पहले से पता था। वो सलाहियत उनमें नहीं थी कि वो
कुछ 330 350 की जो रन्स के औसत से आजकल जो रन बनते हैं उस लेवल पे नहीं थे और उस पार पे नहीं थे, और उसकी वजह से हमने देखा कि उनको बहुत कुट पड़ गई। उनके बॉलर्स ने बहुत मार खाई और बैटर्स ने उस तरह से बैटिंग नहीं की। ऑल इन ऑल उनका वर्ल्ड कप बहुत ख़राब गया, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनका नहीं गया। अफ़गानिस्तान का मेरे ख़्याल से उनके लिहाज से बहुत बेहतरीन वर्ल्ड कप गया। शायद वो इनएक्सपीरियंस ना होती, ऑस्ट्रेलिया का जो उन्होंने हशर-नशर किया था, मुझे लगता है कि वो नज़दीक पहुंच गए थे और उन्होंने बड़े-बड़े टीमों को अच्छे तरीके से एक क्लोज़ फाइट दी और उनकी बैटिंग क्लिनिकल दिखी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और वो इंग्लैंड भी ने भी थोड़ी-सी वापसी की, उन्होंने अपने प्राइड के लिए खेला, शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है उसके लिए भी क्वालिफाई करने की कोशिश की। एक अच्छी टीम थी, लेकिन पता नहीं उनके जो वो बेसबॉल मेथड है चला नहीं, और उस तरह से इंग्लैंड भी चलता बना। हालांकि इंग्लैंड को हर कोई एक्सपर्ट पहले चांस देता था कि नहीं, अब देखते हैं। अब मोस्ट लाइकली हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल देख रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग ना करे और न्यूज़ीलैंड कोई ऐसा अपसेट ना करे। तो नज़र वही आ रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया शायद गियर अप हो रहे हैं फाइनल के लिए, और जो भी होगा एक अच्छा फाइनल होगा। और मेरे ख्याल से हम बैक करेंगे कि इस वर्ल्ड कप को इंडिया को अब यहाँ से जीतना चाहिए, जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी है। और उम्मीद करेंगे कि जो विराट है वो अपनी 50वीं और 51वीं जो सेंचुरी है इसी वर्ल्ड कप में करे। ज़बरदस्त किस्म का वो गेम का एम्बेसडर है, अपने आप को फिट रखता है और गेम की अवेयरनेस है उसको, उसको पता है कि चीज़ किस तरह करते हैं। लेकिन इस मामले पे कि जो हम काफ़ी बाबर की आलोचना करते हैं कि बाबर ने वो नहीं किया, ये नहीं किया, फलां नहीं किया, ढिमका नहीं किया, मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो करूँगा, वो ज़रूर सुनिएगा। जो हम कंपैरिज़न वगैरह करते हैं, और यहाँ से मैं हर एक टीम को गुड लक विश करता हूँ और उम्मीद करता है कि एक अच्छी क्रिकेट यहाँ से भी देखने को मिलेगी और एक वर्ल्ड कप जो है फाइनली इख्तिताम पे पहुँचेगा, और हम लोग भी आराम करेंगे धीरे-धीरे, और ये जो प्लेयर्स है ये भी घर जाके आराम करके एक चैंपियन बनेगा, बाकी सब लोग बाहर निकलेंगे और कई सारे बोर्ड हम देखेंगे कि वो तितर-बितर हो जाएंगे, कई सारी चेंजेस आ जाएंगी। हम भी फिर वही साइकिल देखेंगे, फिर वही बातें करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।